Assalamualaikum 6th class, welcome to the second term. Open your countdown second edition. जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसमें हमने 4 चैप्टर्स पढ़े थे. नाउ टुडे वो स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स. इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के अबाउट पढ़ेंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं जिसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. इसकी डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 61 पे है. इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं नंबर्स की, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों मुस्बत और मनफी. यानी इंटीजर्स इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं नंबर्स की जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यानी इंटीजर्स इनफाइनाइट सीरीज़ हैं नंबर्स की जिसमें बोथ यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स जी. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से. द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर जी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज जी इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट सो ऑन -281 -100 -4 -3 -2 -1. ये आपके पास अगर आप देखें तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं यानी नेगेटिव नंबर्स, और दूसरी साइड इस पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 0 1 2 सो ऑन 85 86 87 एंड सो ऑन. सो ऑन का मीनिंग ये है कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ हैं यानी चलती जा रही हैं. सो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आ जाएंगे? पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी आ जाएंगे. Now we start the exercise 5A which is on page number 64. First question is arrange the following integers in increasing order. आपके पास नीचे इंटीजर्स गिवन है, ठीक है. इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, लिखना है, अरेंज करके लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इसी तरह आपके पास इसमें भी इंटीजर्स गिवन है, इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट पार्ट इज 3 -5 -2 एंड 1. इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? -5. यानी नेगेटिव नंबर जो होते हैं हमारे पास स्मॉल होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं हमारे पास? बड़े नंबर्स होते हैं. जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही वो नंबर छोटा होगा, जबकि पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास जितना नंबर बड़ा होता है उसको हम बड़ा ही कंसीडर करते हैं, छोटा नहीं कंसीडर करते. फॉर एग्जांपल अगर हम ये 1 और 3 देखें तो इसके अंदर हमारे पास 1 इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड 3 इज़ अ ग्रेटर नंबर, यानी 3 इज़ अ ग्रेटर दैन 1. लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होता है उतनी ही इसकी वैल्यू छोटी होती है. सो इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना है. सो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? -5. उसके बाद -2. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है ना कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम. सो सबसे पहले -5, नेक्स्ट -2 आ जाएगा एंड देन 1 एंड देन 3. सेकंड पार्ट की तरफ आएँ तो आपके पास नंबर्स गिवन है -1 -8 -7 एंड -2. प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट हमने किया उसमें मैंने आपको बताया था जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतनी उसकी वैल्यू छोटी होगी. तो इट्स मीन सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा? -8. उसके बाद -7 एंड देन -2 एंड देन -1. जिस तरह माइनस के नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ की तरफ जाते हैं उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होती जाती है. जो सबसे बड़ा होता है उसकी सबसे कम, उससे जो छोटा होता है उसकी उससे ज़्यादा हो जाती है. यानी कि -8 फिर -7 -2 एंड देन -1. थर्ड पार्ट इज़ -2 -4 0 एंड 2. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा नंबर -4 then -2 then 0 and then 2. यानी छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं.
इंटीजर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बुक से रीड आउट करवाई है, आपने उसको नोटबुक्स के ऊपर भी लिखना है। डेफिनेशन ऑफ इंटीजर हेडिंग देनी है। एंड देन इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर्स क्या है? इनफाइनाइट सीरीज़ है नंबर्स की, जिसमें बोथ यानी पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इस तरीके से आपने पेज भी रेडी करना है। चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स, डेट मेंशन करनी है एंड देन स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड देन एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1।